जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था, आर्किटेक्ट उन हंटर से कहता है अब तुम मरने वाले हो। तो मुझे आर्किटेक्ट से कोई कहता है ये तुम्हें किसने कहा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, जिनू है। जिनू आर्किटेक्ट के फेस पर एक पंच मारता है और कहता है तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली ये आ गया। हम देखते हैं जिनू आर्किटेक्ट के सर पर पैर रख देता है। तब आर्किटेक्ट उससे कहता है तुम किंग नहीं हो सकते और कहता है तुमने खुद को कैसे संभाला जबकि तुम्हारे पास ब्लैक हार्ट है। फिर जिनू से कहता है जो भी डाटा मैंने रिकवर किया वो मेरा आंसर नहीं है और तुमने कहा था तुम मुझे पिलर के रूप में चुनने के खिलाफ थे, इसका क्या मतलब था। आगे हमें इसका कैरेक्टर पता चलता है जो कि होता है डीमन हंटर, जो कि जिन्नू को डीमन किंग बरान को हराने के बाद मिला था। फिर आर्किटेक्ट खिलाते हुए कहता है फेडो किंग जब भी आपको लगता है तो बाकी किंग चुप रहेंगे। फिर जिन्नू अपने अंदर से स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है बस मेरे सवालों का जवाब दो। फिर आर्किटेक्ट कहता है मुझे पता चल गया कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। फिर एक हंटर स्टैचू को देखते हुए कहता है क्या वो स्टैचू अभी भी खड़े हैं, क्या वो स्टैचू अभी हिल रहे हैं। हम देखते हैं कि वो स्टैचू उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आर्किटेक्ट जिन्वू से कहता है अगर अगर मैं मर गया ना तो मेरे पपेट्स को कोई भी नहीं रोक पाएगा, तो क्या तुम अभी भी मेरे को मारने की सोच रहे हो। कि ये बात सुन के जिन्वू की तरफ घूरते हुए कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हें भी मार दूं और तुम्हारे जो पपेट्स है इनको भी हरा दूं। अब ये बात सुन के तो वो और भी ज्यादा डर जाता है, जिसपे वो चिल्लाते हुए जिन्वू से कहता है कि मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ और अगर तुमने मेरे को मारा तो। इसकी बात सुनकर जिन्वू हंसते हुए कहता है तो क्या मैं वापस से एक ए रैंक का हंटर बन जाऊंगा। वैसे इस बारे में मैंने भी सोचा, लेकिन अभी जो सिस्टम है वो खराब नहीं हो सकता अगर उसका क्रिएटर ही गायब हो जाए तो। ये बात सुनने के बाद तो भाई उस बेचारे की पूरी रूह कांप जाती है, उसकी आंखें खुले की खुली रह जाती है। जिसके बाद गुस्से में वो जिन्हों से कहता है कि ठीक है तो फिर मैं इन सबको मैनुअली चेंज कर दूंगा। वो सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसको तो सिस्टम का एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअली उसको अब सिस्टम का एक्सेस ही नहीं था, वो जिन्हों के सिस्टम को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में कहता है कि आखिरकार सिस्टम मेरे को एक्सेस देने से मना क्यों कर रहा है। जिन्हों उससे कहता है तुम जानते हो मैंने एक बार अपने ही मन में सोचा। के बाद जिन्हों बताता है इस सिस्टम को मेरी जरूरत है तो मैं भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा, और अगर मैं इस सिस्टम के थ्रू किसी का अवतार बन जाता हूँ तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है, लेकिन मैं उसके एक्सपेक्टेशन को भी क्रॉस कर दूंगा। मैं पूरे सिस्टम को ही निगल जाऊंगा। लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा लकी था। ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिजाइन में कमियां ही कमियां है, तुम्हारा डिजाइन कमियों से भरा पड़ा है। ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन इसके आगे कुछ वो बोल पाता। जिन्वू उसको खत्म कर देता है। ते मरते कहता है मुझे एक प्रिडिक्शन करने दो, जब स्काई को सहारा देने वाले अग्नि के पिलर्स खड़े किए जाएंगे एक नार रूप पाने वाली मौत आएगी और वो तुम्हें ढूंढ लेगी। जिन्वू उसकी बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखता है, एक स्माइल देते हुए कहता है ऐसा ही होगा। डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी सभी लोग का जो कि डंजन के अंदर गए हुए थे जिन्हों को बैकअप प्रोवाइड करवाने के लिए, उन सभी लोगों का बाहर वेट कर रहे होते हैं। हर जो हंटर्स होते हैं वो हंटर्स आपस में ये भी बात कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग इसके अंदर गए हुए होते तो पक्का हम लोग तो खत्म ही हो जाते। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहां से काफी सारे लोग आ रहे होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग देखते हैं कि हंटर्स जो अंदर से आ रहे हैं वो काफी ज्यादा घायल है भी, कि देखकर बाकी सभी जो लोग होते हैं बाहर खड़े इन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर फाइनली जिन्वू भी उस गेट से बाहर आ जाता है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि जो असलियत का आर्किटेक्ट है वो शायद कहीं और ही है। जब सांग जिन्वू बाहर आता है डंजन से तो मिस्टर च्यूल उसको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। वो बताते हैं मिस्टर जिन्वू आज की इस रेड में लगभग 20 हाईएस्ट रैंक के हंटर्स की मौत हो गई है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है मैंने कर्ज गिल्ड से कहा था कि डबल डंजन की जो रिपोर्ट है वो बाहर जाकर गिल्ड को बता दे। के बाद वो जिन्हों से पूछते हैं कि वैसे तुमको कैसे मालूम था कि इस जगह पर एक डबल डंजन है। जिन्हों उनको बताता है कि मेरे को डबल डंजन ने खुद बुलाया था। वो कहते हैं क्या डबल डंजन ने खुद बुलाया था इसका क्या मतलब है। जिन्हों उसको बताता है कि हाँ मेरे को एक मैसेज रिसीव हुआ था, उसमें मेरे को बताया गया था कि मेरे को यहाँ पर आना है। मिस्टर चियोल उसे बोलते हैं तो क्या मैं उस मैसेज को देख सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने उनको मना करता है और कहता है कि वो मेरे दिमाग के अंदर है, सिर्फ मैं ही उसको देख सकता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद मिस्टर चियोल भी थोड़े से हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं मेरे को शक हो रहा है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों की आज मौत हुई है तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है। अभी मिस चाइन जिन्वू के पास आती है।
वो जिन्वू से पूछती है कि मिस्टर जिन्वू आप ठीक तो है ना? जिन्वू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ थोड़ा बहुत। और ऐसा कहने के बाद जिन्वू वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं मिस्टर जिन्वू क्या हुआ? उसके बाद अगले सीन में हम लोग कोरिया की उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा डंजन ओपन हो गया है और वहां पर काफी सारी गाड़ियां भर भर के माना क्रिस्टल्स लाए जा रहे थे। यूरी कहता है 2 लाख टन माना ऑफ क्रिस्टल्स। हाँ मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इनफ होंगे एक मैजिकल सर्कल बनाने के लिए। और एक बार मैंने गेट के आसपास बैरियर बना दिया तो इन क्रिस्टल के अंदर से माना निकलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये कितना अजीब है ना। तभी उनके बगल में जो असिस्टेंट होता है वो उससे पूछता है कि कोई दिक्कत है क्या सर? जिसपे वो कहता है कि अरे नहीं नहीं बैरियर तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन मेरे को ऐसा सेंस हो रहा है कि हमारे आसपास कोई है। ये पर यूरी कहता है कि कौन हो तुम, अपने आप को मेरे सामने लाओ। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा होता है। इसलिए जो एम्प्लॉय होता है उससे पूछता है क्या किसी के पास इतनी ज्यादा पावरफुल सेंस हो सकता है कि वो इस जगह पर आ जाए जबकि डंजन ब्रेक तो कल होने वाला है। जिस पे यूरी उससे बोलता है कि मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा कि वो एक इंसान है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या? इसके बाद हम लोग उसी इंसान को देखते हैं जिसकी सेंस अभी अभी यूरी को हुई थी। एक्चुअली वो इंसान बोल रहा होता है वो मैं देख सकता हूँ एक इंसान जिसकी बहुत ही ज्यादा शान आखिरकार ये फाइनली हो गया। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। ट्रेजेडी शुरू होने वाली है। सोल्जर्स हंटर्स सभी लोग यहाँ पर आसपास आ गए। यहीं पर ही दूसरी तरफ ब्लेड के लिए जो हंटर्स होते हैं उन लोगों को दिखाया जाता है। उन्होंने जो गर्ल हंटर होते हैं वो कहती है इतनी सारी आर्मी को यहाँ पर बुलाया जा रहा है तो हम लोगों को बुलाया गया है। जिससे ब्लेड गिल का जो गिल मास्टर होता है वो कहता है अगर यूरी का जो स्ट्रेटेजी है उसका जो प्लान है अगर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पर कोई तो हंटर्स चाहिए ना जो कि फ्रंट लाइन हंटर के तौर पर यहाँ पर उस चीज को संभाल पाए। यूरी वो कहता है इस सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन एकदम सही चल रहा है। अगर सब कुछ इसी तरीके से सही चलता रहा तो इस गेट को मैं अपने दम पर संभाल लूंगा। तो यहाँ पर टोटल कितने असरंग के हंटर्स है? असिस्टेंट को बताता है कि टोटल यहाँ पर 15 है। क्या अगर से जापान से कोई एस रैंक का हंटर नहीं आया? असिस्टेंट उसको बताता है जैसा कि उनके खुद के देश में एक एस रैंक का गेट अपीयर हुआ है। ओ वहां से तो कोई नहीं आया है, लेकिन सिर्फ ऐसा वहां पर नहीं है। एस रैंक के जो गेट्स हैं वो काफी सारी जगहों पर अपीयर हुए हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और भी अलग अलग नेशन से। और तभी उन लोगों के सामने जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है। ऐसे वहां पर गेट ओपन होता है, इस तरफ जिन्वू की तुरंत आंख खुलती है और फिर हम लोग को जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिन्वू एकदम से उठता है। चारों पर नजारा देखते हुए और अंदर यूजिन आता है। वो जिन्वू को बेड पे बैठा हुआ देख कर कहता है सर फाइनली आप उठ गए। जिन्वू उसको वहां पर देख कर कहता है मेरे साथ क्या हुआ? पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप 3 दिन तक सोते रहेंगे। ये बस सुन के जिन्वू कहते हैं जिन्वू तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहते क्या 3 दिन तक? उस आर्किटेक्चर ने एक्चुअल में जो मेरे को पूरा वॉर दिखाया था मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। 3 दिन से सो रहा हूँ इसका मतलब योजिन जल्दी जल्दी मेरे को सब कुछ अपडेट दो। और फिर योजिन वो स्टोरी सुना जाता है। इसके बाद फिर से हम लोग और जैसे ही गेट ओपन होता है उसमें से काफी सारे बड़े बड़े बीस्ट आने लग जाते हैं। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर जो हंटर्स, आर्मी के लोग, बाकी सभी जो लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर जो यूरी होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता है। वो कहता ये सब तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है और अपनी पावर को दिखाते हुए कहता है कि अब मेरे पास आओ। और यहाँ पर आसपास जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनमें से माना निकलना स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद वो बीस्ट यहाँ पर जो उसमें शील्ड बनाई हुई होती है उसको ब्रेक करने लगता है अपने वीपन की हेल्प से। अब इस चीज को देखकर यूरी जैसे बीस्ट को ज्यादातर ए रैंक के गेट्स में ही देखा जाता है। किसने सोचा था कि तुम यहाँ पर नहीं लोगे, लेकिन तेरे को क्या लगता है कि तू मेरा बैरियर ऐसे ही तोड़ देगा? और शायद यहाँ पर जो बीस्ट होता है उसकी इस बात को भाई सीरियस ले लेता है और वो भाई सच में उसने जहाँ पर बैरियर बनाया हुआ होता है उसको ब्रेक कर देता है। बस यूरी की पूरी फट जाए और वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है इसका। यूजिन बताता है कि सर वो रेड फेल साबित हुई। ये बात सुन के जिन्वू भी थोड़ा सा परेशान होता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग यूजिन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन यो म्यूंग को देखते हैं जो कि एक्चुअल में यूजिन के फादर होते हैं, जो कि अपने ऑफिस की टेबल पर ही सो गए होते हैं। तभी उनकी आंख खुलती है और तभी उनका जो सेक्रेटरी होता है वो वहां पर आता है। उसको देखकर चेयरमैन उससे बोलते हैं कि आखिरकार मैं कब से सो रहा था। सेक्रेटरी उनको बताता है कि सर आप लगभग 23 घंटे 46 मिनट से सो रहे हैं। अरे सर यहाँ पर 2 रिसेंटली न्यूज है जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। वो उनको एक फाइल देते हुए कहता है कि पहला तो ये कि एक पेशेंट है जो कि असल में एटर्नल स्लम्बर से ठीक हो गया है। ये बात सुन के चेवन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो फाइल को ओपन करते हुए कहता है कि हाँ सर वो मिस्टर सांग जुनू की मदर है। सेक्रेटरी उनको सेकंड न्यूज बताता है। वो बताता है कि सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। उसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती और यही पर हो जाता है एपिसोड खत्म। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।